अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 21 बायो केमिस्ट्री आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेटा, इससे पहले लेक्चर्स में हम चैप्टर नंबर 20 कार्बोनिल कंपाउंड नंबर 2 में से कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स पढ़ चुके हैं। अब हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 21 की तरफ जा रहे हैं, जो है बायो केमिस्ट्री। मेडिकल के स्टूडेंट्स ने बायोमॉलिक्यूल फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स, वाइटामिन्स, लिपिड्स, एंजाइम। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स 9th क्लास के केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, बायोकेमिस्ट्री इज द नेम इंडिकेट। केमिस्ट्री हम किसको कहते हैं? व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ मैटर, either we learn about the physical change or chemical change. फिजिकल चेंज मीन जिसका ताल्लुक सॉल्युबिलिटी के साथ है, जिसका ताल्लुक डिसोल्यूशन के साथ है, जिसका ताल्लुक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, डेंसिटी, सरफेस टेंशन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, ये वगैरह, स्ट्रक्चर एलुसिडेशन वगैरह, ये है फिजिकल चेंजेस। और केमिकल चेंजेस जिसका ताल्लुक है बॉन्ड ब्रेकन प्रॉपर्टी, बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन प्रॉपर्टीज। तो केमिस्ट्री का मतलब ये है कि मैटर में जो केमिकल चेंज, जो परमानेंट चेंज आ रहे हैं, या मैटर में जो टेम्परेरी चेंजेस आ रहे हैं, जिसका ताल्लुक उसके फिजिकल स्टेट के साथ है, जिसका ताल्लुक उनके फ्लूइडिटी के साथ है, जिसका ताल्लुक उनके सरफेस मॉलिक्यूल और इनर मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन के साथ है, तो उसके इन तमाम जो हम डिफरेंट तरह के स्टडी करते हैं, इन तमाम चेंजेस को हम कहते हैं केमिस्ट्री। अब लाइफ से रिलेटेड अगर हो, लाइफ मतलब हम बायोकेमिस्ट्री को स्टडी ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री क्या चीज है? इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल और फिजिकल चेंजेस अकर्ड इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जो मैटर है, लेकिन अब यहां हम ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, प्लांट और एनिमल के, उनमें जो चेंजेस आ रहे हैं, आइदर दे आर फिजिकल और केमिकल चेंज, either certain substances are converted from solid into liquid or gaseous state within the body of a organism, or some substances are converted from gases to liquid to solid state within the body of organism. Such kind of study is known as study of life या biochemistry. Now my dear students, biochemistry का आज हम लेक्चर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो हमने अभी कोविड-19 के सिलसिले में छुट्टियां हुई है, तो उसके लिहाज से हम लेक्चर नंबर 8 पढ़ेंगे, जो कि बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 है, लेकिन ओवरऑल लेक्चर नंबर 8 पार्ट ए, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री तो हो गई है कि हम केमिस्ट्री इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर हम सेंस में हम जाएं तो हम उसको कहेंगे बायोकेमिस्ट्री, जिसमें हम बायोमॉलिक्यूल को स्टडी करेंगे, मतलब द मॉलिक्यूल विच आर क्वाइट रिलेटेड विद द लाइफ। दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स, वाइटामिन्स, लिपिड्स, एंजाइम, प्रोटीन, मिनरल एटसेट्रा, जो लाइफ से रिलेटेड हैं। तो उनमें फर्स्ट मेंबर है कार्बोहाइड्रेट्स। हमारे कोर्स में है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बो मीन, मैं आपको इस लफ्ज की मीनिंग बताता चलूं। कार्बो मीन कार्बन, हाइड्रेट्स मीन वाटर। सो कार्बोहाइड्रेट्स मीन हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कार्बोहाइड्रेट्स में जो हाइड्रेट्स, इसको क्यों कहते हैं? वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो है, वो रेशो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कार्बोहाइड्रेट्स में भी है, इस वजह से इसको कहते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें इनका रेशो क्या होगा? जनरल रिप्रेजेंटेशन है CN
H2O होल N, CnH2O होल N, ये जनरल फार्मूला है कार्बोहाइड्रेट्स का। तो यहाँ कार्बोहाइड्रेट्स का इसलिए हम इसको कहते हैं कि N में n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, जितने कार्बन होंगे उतने ही वाटर मॉलिक्यूल इसमें मौजूद होंगे। मोस्ट कार्बोहाइड्रेट्स में, मतलब ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट में ये प्रोपोर्शन है। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स हम बाद में अब पढ़ते जाएंगे, उनमें ये वाला प्रोपोर्शन थोड़ा सा डिस्टर्ब है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? इट इज वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट यूज्ड इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये ऑर्गेनिज्म का एक मेजर बॉडी का एक मेजर कंपोनेंट है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि कार्बोहाइड्रेट्स की जो मेन यूज हैं वो कहाँ कहाँ हो रही है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में हो रहा है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं इनका नेचुरली ऑकरिंग सोर्स प्लांट और एनिमल ही हैं। लेकिन एनिमल्स की अगर बॉडी का आप ड्राई वेट लें, ड्राई वेट, सो द बॉडी ऑफ एनिमल्स प्लांट्स इज मेनली कंपोज्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ड्राई वेट ऑफ बॉडी ऑफ plants is composed of 80% of carbohydrates, while animal comprises only 1% of carbohydrates. It contains other kind of life molecule. अब बेटा इनके एग्जाम्पल्स क्या है? इसका मतलब क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम लार्जेस्ट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? दीज आर प्लांट्स। एनिमल से भी हम हासिल कर सकते हैं, लेकिन मेनली इसको हम प्लांट्स से हासिल करते हैं। सो फॉर एग्जांपल देखिए, ग्लूकोज हमें कहाँ से हासिल होता है? प्लांट से। फ्रक्टोज हनी से, ये एनिमल से हासिल होता है। स्टार्च पोटैटोज, ठीक है, सेलुलोज वुड से। इस तरह ग्लाइकोजन लिवर में, जब हम ग्लूकोज खाते हैं तो उसको हम लिवर में वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज से, किस चीज में? ग्लाइकोजन में, ठीक है। तो ये इनके मेन सोर्सेज हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को हम ज्यादातर कहां से हासिल करते हैं? ज्यादातर हम इसको प्लांट से हासिल करते हैं। एंड अबाउट 80% ऑफ ड्राई वेट ऑफ plants, body of plants is composed of carbohydrates. Now MCQs में आता है कि कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट्स में कितने हैं? तो प्लांट्स में इसका जो, अगर हम प्लांट्स के बॉडी का ड्राई वेट लें, इनमें से तमाम बाकी वाटर मॉलिक्यूल, बाकी सब्सटेंसेस एलिमिनेट कर लें, तो 80% उनकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स पर मुश्तमिल होती है। एंड 1% बॉडी ऑफ 1% एनिमल में ये पाया जाता है। नाउ अगर हम देख लें तो प्लांट्स अब इसको यूज कहां करते हैं? प्लांट कार्बोहाइड्रेट्स को यूज करते हैं फॉर एनर्जी एंड सपोर्टिंग मटेरियल, ठीक है। ये भी एमसीक्यूज में आता है कि प्लांट्स और एनिमल इसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं? तो ये इस्तेमाल करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड एज अ सोर्स ऑफ सपोर्टिंग मीडियम एज वेल, बट एनिमल यूज इट ओनली फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। सो बेटा एक बहुत मेजर एमसीक्यूज है कि डैश इज नोन एज फ्यूल ऑफ लाइफ। सो द आंसर इज फ्यूल ऑफ लाइफ क्या है? फ्यूल ऑफ लाइफ इज कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स ईटा में एमसीक्यूज आया है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स को हम कहते हैं फ्यूल ऑफ लाइफ, क्योंकि हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन प्रोसेस के जरिए ग्लूकोज कन्वर्ट होता है किस चीज में? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एडीपी एंड एटीपी, जिसको हम फर्दर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में यूज करते हैं, ठीक है। नाउ इसके बाद हम जाते हैं कंपोजिशन। तो यहां से हमने अभी पढ़ लिया है कि कार्बोहाइड्रेट्स मेनली किस पर मुश्तमिल होता है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। Carbon, hydrogen and oxygen means that the substance which is composed of carbon, hydrogen, oxygen is known as carbohydrate. लेकिन
ये वाली डिफिनीशन तमाम कंपाउंड के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ईस्टर भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर मुश्तमिल है, अल्डिहाइड भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर मुश्तमिल है, कीटोन भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर मुश्तमिल होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर मुश्तमिल होते हैं, अल्कोहल भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर मुश्तमिल है, फिनोल भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर मुश्तमिल है। तो इसका मतलब क्या है कि इनके दरमियान मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स फॉलो दिस जनरल फार्मूला। इनका एक जनरल फार्मूला है CnH2O होल n। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए जो हम जनरल फार्मूला यूज करते हैं वो क्या है? वो है CnH2O होल n। ठीक है, इस वजह से देख लें कार्बन और H2O का प्रोपोर्शन तकरीबन सेम होगा, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसीलिए इसको कहा जाता है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ना बेटा एग्जाम्पल, इसके वेल नोन एग्जाम्पल ये देख लें ग्लूकोज। तो ग्लूकोज में देखें C6H12O6, अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो इसका रेशो क्या आएगा? 2:1। तो इससे देखें 2:1, तो जितने कार्बन है उतने ही वाटर मॉलिक्यूल इसमें मौजूद होंगे। इसी वजह से हम इसको कहते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। और डिफाइन हम कहते हैं किस तरह? कंपाउंड। अब यहां पर कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, कार्बोहाइड्रेट का एक्सेप्शन है। कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है लेकिन वो इस फार्मूले को फॉलो नहीं करते, वो कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं लेकिन इस फार्मूले को फॉलो नहीं करते। जिस तरह के डीऑक्सीराइबोस शुगर है लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मगर ये इसका जनरल फार्मूला ये फॉलो नहीं हो रहा। यहां देखें कार्बन N तो 5 है, लेकिन अगर आप इसका प्रोपोर्शन निकालें तो ये 5 वाटर मॉलिक्यूल नहीं होंगे। ठीक है, ये 5 क्योंकि इसका रेशो क्या आएगा? इसका रेशो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो आएगा वो क्या आएगा? वो रेशो आएगा, अगर हम इसको 4 पर डिवाइड कर लें तो 4 2.5:1 आएगा। और कार्बोहाइड्रेट में कार्बन हाइड्रोजन का रेशो क्या होना चाहिए? 2:1 होना चाहिए। ठीक है, ये वाला रेशो होना चाहिए, लेकिन यहां वाटर में यहां पर 2:1 है, कार्बोहाइड्रेट्स में भी 2:1 होनी चाहिए, तो यहां वो रेशो नहीं है। दिस इज द एक्सेप्शनल केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम इसको कार्बोहाइड्रेट्स क्यों कहते हैं आगे एक्सप्लेन होगा। कुछ ऐसे कंपाउंड है जो इस फार्मूले को फॉलो कर रहे हैं, ये जो फार्मूला है इसको फॉलो कर रहे हैं, मगर दीज आर नॉट कार्बोहाइड्रेट्स, दीज आर ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, दीज आर नॉट अ मेंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, दीज आर अल्डिहाइड, नहीं सर, दीज आर द मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये फार्मूले को तो जनरल फार्मूला इसका वही है CH2O होल n, लेकिन ये कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड का मेंबर है जिसका HCOOH और CH3COOH। बेटा अब ये भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर मुश्तमिल है, मगर ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। इसको हम कहते हैं क्या? फार्मिक एसिड। और इसको हम क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड। हमने पढ़ा है इससे पहले, क्योंकि यहां पर फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड का है, तो फार्मूला तो फॉलो हो रहा है मगर ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं हैं। these are not included in carbohydrates। तो अब हमें पता चल गया कि ये जो फार्मूला है इसके मुताबिक तमाम कंपाउंड को हम कार्बोहाइड्रेट्स नहीं कह सकते। कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, ये कंपाउंड इसको फॉलो कर रहे हैं मगर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, वो फॉलो नहीं कर रहा मगर कार्बोहाइड्रेट्स हम उसको कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बोहाइड्रेट्स का कंसेप्ट अगर हम देख लें तो कार्बोहाइड्रेट्स हम किसको कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स को हम कहते हैं दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। कार्बोहाइड्रेट्स किसको कहते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, ये भी है, ये भी है, और
H12O6B हैं, मगर ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मगर ये वाला कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। अब ये जनरल फार्मूले को फॉलो कर रहा है, ये CnH2O होल N को फॉलो कर रहा है, मगर ये जो कंपाउंड है ये इस फार्मूले को फॉलो नहीं करता, लेकिन हम इसको कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हम ये डिफिनीशन लिखते हैं कि दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। मतलब क्या है, या इसमें अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होगा या कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होगा। दीज आर नोन एज अल्डोज एंड दीज आर नोन एज कीटोज। इसको हम कहते हैं ग्लूकोज और इसको हम कहते हैं फ्रक्टोज। फार्मूला दोनों का सेम है, C6H12O6, लेकिन एक में अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और दूसरे में कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। यहां 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन कितने हैं? 12 होने चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऑक्सीजन 6, 1 2 3 4 5 6। इसमें भी 6 कार्बन, 6 ऑक्सीजन और 12 हाइड्रोजन है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के क्या है? दीज आर नोन एज आइसोमर्स। कौन से आइसोमर्स हैं? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर which kind of isomers? These are functional group isomers. मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप एक दूसरे से डिफरेंट है। इसी तरह तो इसमें देखें पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड इसको कहते हैं। अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ज्यादा है, और इसको कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। इसमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब अल्डिहाइड किसको कहते हैं, सॉरी कार्बोहाइड्रेट्स किसको कहते हैं कि जिसमें अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो या कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप हो, लेकिन उसमें OH ग्रुप ज्यादा हो। तो यहां एक OH ग्रुप है। नाउ इसके अलावा जो पेंटोज मेरे फार्मूला लिखवाया है C5H10O4 डीऑक्सीराइबोज, तो इनमें कितने कार्बन होंगे? 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। OH OH OH, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब देख लें इसमें फार्मूला देख लें, फार्मूला क्या है? C10H4 C5H10O4 1 2 3 4 5 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ऑक्सीजन कितने हैं? 4 1 2 3 4। सो दीज आर नोन एज टेट्राहाइड्रोक्सिल्डिहाइड है ना, 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसमें। तो पॉलीहाइड्रोक्सो एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया है, तो इसको हम पॉलीहाइड्रोक्सिल्डिहाइड कह सकते हैं ना। तो बाय डिफिनीशन ये क्या है? बाय डिफिनीशन ये और ये इसको हम क्या कहते हैं? दीज आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स। So in simple word we can say that carbohydrates are the compound which contain aldehyde या ketonic functional group, but it must have more than one hydroxyl group. That's why we can say that these are known as polyhydroxyaldehyde or polyhydroxy ketone. It may be composed of 3 carbon, 4 carbon, 5 carbon and so many carbon atoms. इसके बाद हम इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ जाएंगे। क्लासिफिकेशन में हम पढ़ेंगे कि हम सिंपल शुगर किसको कहते हैं, कॉम्प्लेक्स किसको कहते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स या पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट्स किसको कहते हैं। इसके बाद हम इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।